हेलो। यस सर। हेलो, आपको क्लियरली दिख रहा है? यस सर। चलिए चलिए। आ, तो मेघा जी, ये आपने क्वेश्चन लिख के भेजा हुआ है, ठीक है? चलिए चेक कर लेते यस हैं सर। उसको। देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़िएगा मेघा जी। डिस्कस विथ एग्जांपल्स द इन्फ्लुएंस ऑफ वोल्केनिज्म एंड डायस्ट्रोफिज्म ऑन इवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप, ठीक है? अब बताइए यस सर। इसका मतलब आप क्या समझे, इवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप। पहले मेरे को इसका मतलब समझाइए, क्योंकि आपके आंसर में बहुत कुछ कमियां हैं, इसीलिए मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ, है ना? आपने क्या समझा? सर जो वोल्केनिज्म है, जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज नहीं होते नहीं, हैं, उससे मैं किस तरह की लैंडफॉल। मैं उस मैं अब मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ दैट इवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप का मतलब क्या है, मेरे को ये बताइए। सर जो लैंडस्केप है वो कैसे इवोल्यूएट हुआ, मतलब कैसे बना। एग्जैक्टली exactly, कैसे इवॉल्व हुआ, है ना? समय के यस। साथ साथ कैसे इवॉल्व हुआ, है ना? अब यस सर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में है ना, इन्होंने दो ट्रिक लगा दिया है। आप बताइए वोल्केनिज्म के द्वारा यह कैसे इवॉल्व हुआ, है ना? और यस सर। डायस्ट्रोफिज्म के द्वारा यह कैसे इवॉल्व हुआ, यही दो चीज यहाँ पे मतलब थोड़ा ट्रिक घुमा दिया है क्वेश्चन को, और तो कुछ नहीं है। नो सर। सब कुछ इजी लग रहा है ना? तो यस हमें सर। क्या लिखना पड़ेगा? हमें नो डाउट वोल्केनिज्म के बारे में तो लिखना ही पड़ेगा, डायस्ट्रोफिज्म के बारे में भी क्या होता है वो लिखना पड़ेगा, है ना? बट यस साथ सर। साथ ये भी लिखना पड़ेगा दैट वोल्केनिज्म के द्वारा कैसे लैंडफॉर्म इवॉल्व हुआ, ठीक है? और डायस्ट्रोफिज्म के द्वारा कैसे लैंडफॉर्म इवॉल्व हुआ। ये दो एस्पेक्ट है जिसके बारे में आपको डिस्कस करना है। मतलब आपको, आपने जो भी पढ़ा है उस चीज को आपको लिखना है, राइट? आपने स्टार्टिंग किया वोल्केनिज्म के साथ, नो डाउट, सही है, ठीक है? यस सर। आ, आपने अच्छा डायग्राम भी बनाया, बहुत खूबसूरत, राइटिंग तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है आपका। उसके बाद डायस्ट्रोफिज्म के बारे में आपने लिखा है, ये एक इंडिजिनिक फोर्स इन्फ्लुएंस द लैंडफॉर्म डेवलपमेंट बोथ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ओके चलो ठीक है। हाँ, अब ये जो लिखा है इट फॉर्म्स लैंडस्केप लाइक दिस दिस दिस, आप मुझे बताइए ये वाला किसके लिए आप लिखे हैं, डायस्ट्रोफिज्म के लिए या वोल्केनिज्म के लिए? ये वाला सर डायस्ट्रोफिज्म के लिए। आपने डायस्ट्रोफिज्म के लिए ये वाला पार्ट लिखा है। यस सर। ओके। अच्छा, ये लेक्स कैसे बन गया बताइए मेरे को। सर इंटरनल फोर्स जब लगते हैं ड्यूरिंग सर, जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है और फिर वहां पे कुछ स्पेस खाली रह जाते हैं, और फिर जब रेनफॉल होता है तो उसमें वाटर आ जाते हैं, तो फिर वो लेक बन जाते हैं। तो अभी तो आपने, अभी आप बोल रहे हो वोल्केनिक वाला, अभी आप बोल रहे हो ये जो चीज़ आपने लिखा है वो डायस्ट्रोफिज्म के लिए लिखा है, तो आप पहले क्लियर सर हो क्योंकि जाइए। हाँ। ये एक जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है, ये भी एक तरह से एक एंडोजेनेटिक फोर्सेस के भी कारण होता है ना। ठीक है, एंडोजेनेटिक फोर्स है, बट डायस्ट्रोफिज्म इज नॉट वोल्केनिक एक्टिविटीज, राइट? यस सर, इट्स अ सडन फोर्स, लेग्स। दैट इज नॉट सडन फोर्स, वोल्केनिज्म सडन फोर्स होता है, डायस्ट्रोफिज्म बहुत स्लो हाँ। प्रोसेस होता है। यस सर, वोल्केनिज्म ही बोल रही तो आपने ये जो लिखा है ये वाला लेक्स, आप बताइए ये वाला, देखिए ये वाला पार्ट जो आपने लिखा है ये डायस्ट्रोफिज्म का ही ना एक्सप्लेनेशन आप बोल रही है। हूँ। यस सर। तो आप बताइए ये लेक्स कैसे बन गया डायस्ट्रोफिज्म से? माउंटेन्स, प्लेट्यू प्लेन, सही है, बिल्कुल सही है। फॉल्ट टू एन एक्सटेंट मैं बोल सकता हूँ, चलो मैं मान लेता हूँ, चलो ये भी सही है। बट लेक्स, चलिए कुछ नहीं, ये थोड़ा मतलब ये पॉइंट गलत है, यस सर। ठीक है? इसको नहीं इंक्लूड करने से भी यहाँ पर चलता। ओके। अच्छा, अभी आप आ जा रहे हैं दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन में, ठीक है? पहला पार्ट सिल्क्स ऑलमोस्ट सही है, गलत नहीं है, मतलब आपने डेफिनेशंस लिखा है, नो डाउट, चलिए अच्छा है। इन्फ्लुएंस ऑफ वोल्केनिज्म ऑन इवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप, ये पूछा है ना? यस सर। इसका भी हम लोगों ने मतलब क्या डिस्कस किया बताइए। वोल्केनिज्म के कारण कैसे कोई भी लैंडस्केप धीरे धीरे इवॉल्व होता है ना? और आपने क्या लिखा है? मतलब वोल्केनिक लैंडफॉर्म के टाइप्स आपने लिख दिया। ये तो आपको किसी को पूछा ही, किसी ने भी नहीं पूछा आपसे। इंट्रूसिव हमें पता है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म होता है, एक्सट्रूसिव, हाँ इसका आप एस्पेक्ट एक लिख सकते हैं, वो सही है। बट आपने सिल्स, डाइक्स, लैकोलिथ, लोपोलिथ इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। देखो ये एक्सप्लेन, ये सब तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, ये सब ठीक है आपने लिख दिया, कोई बात नहीं, आपको पता है, आपने पढ़ा है, मुझे पता है, बट ये तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ ना आपसे।
ओके सर। सर इस पे हाँ, फिर रिंग आपको ऑफ ये भी फायर। डायग्राम आप बना सकते हैं, नो डाउट, बट मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे पूछा गया है वोल्केनिज्म के कारण कैसे लैंडस्केप इवॉल्व हो रहा है। आपको पता है, आपने मैं बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में ही टॉपिक एक दिया हुआ, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, याद है? यस सर, सेकंड जियोमॉर्फोलॉजी का। थर्ड टॉपिक। हाँ एग्जैक्टली, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, उसका एस्पेक्ट आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, ओके सर। है ना? आपने लिखा जरूर है, आप अगर आप सैंपल आंसर हमारा देखेंगे तो हम लोगों ने भी इसको बहुत हद तक कवर किया है, बट स्टिल बहुत हद तक जो है ना आपको मतलब मॉडिफाई करना है आपको आंसर, आपको बताना है दैट वोल्केनिज्म के कारण कैसे अर्थ का क्रस्ट ओवरऑल इवॉल्व हुआ। क्योंकि पहले क्या, अर्थ एक हॉट नेबुला था, ये आपको पता है? यस सर। उसके बाद हॉट नेबुला धीरे धीरे ठंडा हुआ, प्रिमिटिव क्रस्ट बना, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ओशंस, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बने, है ना? यस सर। हाँ, उसके बाद वैसे करके इवोल्यूशन आपको पूरा दिखाना है दैट कैसे धीरे धीरे ये सब इवॉल्व हुआ आपको। सर आप तो वोल्केनिज्म, हाँ, पूछिए। वो नेबुला में वोल्केनिज्म कैसे होगा तो फिर इन्फ्लुएंस? अरे अरे यार, वोल्केनिज्म से नेबुला कैसे, देखिए पहले ना अर्थ जो है ना हमारा गैशियस नेबुला था, ठीक है? यस सर। हाँ यस पहले सर। देखिए, मैं बता ही देता हूँ आपको। आपको क्लियर, स्क्रीन तो क्लियरली दिख रहा है ना? हाँ। हाँ, पहले हमारा अर्थ जो है ना गैशियस नेबुला था, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत सारे गैसेस है अर्थ से निकल गए। अब उन गैसेस से निकला ना तो अर्थ के बारे में धीरे धीरे वो हैबिटेबल होने लग गया। हैबिटेबल इन द सेंस क्या, वो ठंडा होने लगा। अब हाँ, अर्थ अगर ठंडा होगा तो इसका ऊपरी परत जो है ना, ऊपर का लेयर, ये तो ये थोड़ा जम जाएगा, ठीक है? बट भीतर वाला जो लेयर है, जहाँ पे आउटर कोर है, इनर कोर है, वो तो अभी भी गर्म है, ठीक है? हेलो? यस सर। हाँ, आपको पता है दैट गर्मी, हीट सब समय ज़्यादा गर्म से कम गर्म की तरफ जाता है, ये तो आपको पता है ना? ये नॉर्मल लॉज है फिजिक्स का, ठीक है? हाँ सर। हाँ, तो अगर सोचिए ये भीतर में अगर गर्म है, बाहर में ठंडी है, तो कहाँ पर जाएगा गर्म? भीतर से बाहर में निकलने की कोशिश करेगा, है ना? यस सर। अब निकलने की कोशिश करेगा तो उसी के थ्रू धीरे धीरे वेरियस प्लेट्स बने, ठीक है? हम टेक्टोनिक प्लेट्स जो बोलते हैं, है ना? और ये जो घूमता है ना इधर, एक बेसिकली ऐसे करके चक्कर, मतलब काइंड ऑफ यहाँ पे एक फोर्स है जो क्या इंटरनली मूव करवाता है वेरियस प्लेट्स को। हम लोग बोलते हैं ना, एक प्लेट एक रीजन से दूसरे रीजन जाता है, ठीक है? यस सर, वो कन्वेंशनल फोर्स। एग्जैक्टली अर्थ का इंटरनल कन्वेक्शनल फोर्सेस है वो सब, ठीक है? यस सर। अब उसी के कारण जो है ना क्या हुआ दैट लावा मैग्मा वाला जो इंसिडेंट है बेसिकली जियोलॉजिकल पास्ट में हमारा, वो सब हुआ, ठीक है? हाँ, अब उसी के कारण बेसिकली हम ये बोल सकते हैं दैट धीरे धीरे लैंड को इवॉल्व हुआ, क्योंकि ऊपर का पहले परत जमा, ठीक है? उसके बाद वोल्केनिज्म एक्टिविटीज हुई। वोल्केनिज्म एक्टिविटीज से अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पढ़ा होगा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, तो वहां पर आपने प्रॉपरली पढ़ा होगा दैट कैसे वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, कैसे उसका अर्थ क्रस्ट, कैसे प्रिमिटिव क्रस्ट बना, प्रिमिटिव क्रस्ट के बाद कैसे आपका जाकर रिज पुल, उसके बाद सॉरी रिज पुश, है ना, स्लैब पुल एक्टिविटीज होने लगी, है ना? मैग्मा प्लूम बना, कैसे उससे धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स का इवोल्यूशन हुआ, कैसे ओशनिक क्रस्ट बना, कैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में अगर देखिएगा ग्रेनाइट की प्रोपोर्शन ज़्यादा है, क्यों है? वो सब का भी वेरियस रीजंस है ना? तो उसके कारण अल्टीमेटली आपका जाके लैंड फॉर्म का इवोल्यूशन हुआ, है ना? अब पहले लैंड बनेगा, उसके बाद ही ना लैंडस्केप बनेगा जी, है ना? तो उसका लैंडस्केप में फिर एस्पेक्ट में इंक्लूड कर सकती है फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म के वेरियस एग्जांपल्स। आपको पता है ना फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर? हेलो? यस सर। ये आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या होता है, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या होता है? यस सर। बताइए तो। सर फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म जिसमें वो पेंजिया एंड पेंथलासा ओके। डिफाइन। सेकेंड ऑर्डर में जब वो टू पार्ट्स में डिवाइड हुए थे, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड,
एंड थर्ड ऑर्डर में जब वो कंप्लीटली जो भी प्रेजेंट फॉर्म में दिखता है वो। नहीं नहीं, ऐसा ये गलत है। मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या होता है, सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या होता है और थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या होता है, मैं वो पूछ रहा हूँ। मैं आपको जियोलॉजिकल लैंडेशन नहीं पूछ रहा हूँ ना, दैट कब पेन्जिया पैंथलाजा बना, कब अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड कब टूटा, ये सब वो सब तो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं आपको पूछ रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म किसको कहता है, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म किसको कहता है, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म किसको कहता है। क्योंकि अगर जब ये समझेगा ना, तब आप इवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप ऑटोमेटिकली समझ जाइएगा। सर नो आइडिया। अरे बाप रे, आपने कौन बुक से पढ़ रहे हो ये बताओ आप। सर सविंद्र सिंह। सविंदर सिंह, ओके, अच्छा। चलिए, मैं तो आपको यही बोलूँगा अच्छे से पहले वो सब पढ़िएगा, ठीक है। आप एक बार नोट कर लीजिए कहीं पर, मेघा जी। यस सर। आप नोट कर लीजिए, आपको ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको फोन करके फिर से इसका पूछूंगा, लेकिन दैट आपने पढ़ा है क्या नहीं, है ना। ओके सर। हाँ, आप लिख लो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या होता है, सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या होता है, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या होता है, और ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट वाला यूनिट को आपको अच्छे से खुद से पढ़ना है, ठीक है। यस सर। है ना। ये दो पॉइंट लिख लो, उसके बाद आप इस आंसर को फिर से अटेम्प्ट करोगे, लेकिन माफ करना, ओके सर। है ना। हाँ। हाँ, उसके बाद अगर आप इस आंसर को प्रॉपरली अटेम्प्ट करोगे तो आपका ऑलमोस्ट चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी, है ना। यस सर। अच्छा चलिए, देखिए ऑनेस्टली ये सब मैंने बिल्कुल पूछा ही नहीं आपसे, ठीक है। इसके नंबर आपको बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। हाँ, ये आप एज एन एग्जाम्पल जरूर लिख सकते हो दैट हाँ, ड्यू टू वोल्केनिज्म जो है, आपका जाके एक है एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म फीचर फॉर्म होता है, एक है इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म फीचर, ठीक है। उसमें आप इसके एग्जांपल जरूर लिख सकते हो, हाँ, सिल्स डाइक, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट आपने इसको एक्सप्लेन क्यों किया मेरे भाई, मतलब मेरी बहन, मतलब, है ना। हाँ, आप, मैंने एक्सप्लेन करना आपसे पूछ ही नहीं रहा हूँ ना। तो आप एक्सप्लेन करना मत, है ना, कोई फायदा नहीं है मतलब ओके। एक्सप्लेन करने का। समझने की कोशिश कीजिएगा मेरा, है ना। यस सर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और देखिए दूसरे में आपने फिर आपने दूसरा वाला पार्ट तो इंक्लूड ही नहीं किया, सिर्फ पहला ही वाला पार्ट वोल्केनिज्म के द्वारा इवोल्यूशन कैसे किया, वो भी गलत ही किया है ना। और दूसरा वाला पार्ट था डायस्ट्रोफिज्म के द्वारा कैसे लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन हुआ, वो भी आपने नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या नंबर दूंगा मैं आपको बताइए। इसमें भी आपने बिल्कुल नहीं लिखा है, और ये वाला जो डिमांड कर रहे थे वो बिल्कुल ही नहीं लिखा है आपने। मुश्किल से यहाँ पे 0.5 नंबर दे दूं मैं आपको, ठीक है। और वो भी मुश्किल से दूंगा मैं, डायग्राम बनाई है आपने, इतना मेहनत किया है ना, तो चलिए दे दूंगा। क्योंकि यूपीएससी का मार्किंग तो हमारे स्कूल या फिर कॉलेज वाला मार्किंग तो नहीं है ना, तट बच्चों यस को सर। पास करवा दूं। यहाँ पे टीचर सोचते हैं बच्चे को कैसे नंबर काटूं। समझ रही है बात। यस सर। यहाँ पे सिर्फ उनको बहाना चाहिए आपका नंबर काटने का, और वहां पे नंबर देने का बहाना चाहिए उन लोगों को, है ना, कॉलेज स्कूल्स में। ओके सर। हाँ, तो यहाँ पे तो मैं आपको बिल्कुल नंबर नहीं दूंगा, ठीक है। आपने कंक्लूजन लिखा है, फिर कंक्लूजन को तो मैं तो बिल्कुल इंपॉर्टेंस देता ही नहीं हूँ, ठीक है। आपका कंक्लूजन नो डाउट सही है, बट ठीक है, आप देखिए, आपने खुद भी लिखा है, इट मे बी कंक्लूडेड दैट द वोल्केनिज्म एंड डायस्ट्रोफिज्म प्लेज अ वाइटल रोल इन लैंडफॉर्म डेवलपमेंट फ्रॉम अर्ली स्टेजेस टिल नाउ। बहुत अच्छा है, ये गलत नहीं है। बट आपने यस। वोल्केनिज्म का प्रॉपर तो बताया ही नहीं है, डायस्ट्रोफिज्म का भी प्रॉपरली नहीं बताया, नहीं बता के आप डायरेक्ट कंक्लूड कर ले रहे हो। और जब भी ऐसे कंक्लूजन लिख रहे हो ना, ऐसे लिखो मत कंक्लूजन, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। ओके सर। समझ रही है, ये बिल्कुल फालतू का है, कोई काम का ही नहीं है, ये बिल्कुल मत लिखिए, है ना। और ठीक है, आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। सर। हाँ, पूछिए। सर ये जो डायस्ट्रॉफिज्म का जो एग्जांपल डाली हूँ, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, तो फिर इसी को पॉइंट टू पॉइंट करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसमें ना। हाँ, नहीं, डायस्ट्रोफिज्म के बेसिकली ओरोजेनेटिक फोर्सेस, एपिरोजेनेटिक फोर्सेस जो होते हैं ना डायस्ट्रोफिज्म के टाइप्स, उसको ही आपको यस। एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओरोजेनेटिक फोर्सेस क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्सेस। एपिरोजेनिक फोर्सेस रेडियल फोर्सेस, है ना, जिसके कारण कॉन्टिनेंट्स हमारा फॉर्म होता है ना। उसी को एक्सप्लेन करके आपको लिखना पड़ेगा। आप ओके सर। और कुछ। मेरे को पहले ये बताइए, आपने क्या पूरा जियोमॉर्फोलॉजी वाला पेपर यूनिट अच्छे से कवर किया है। यस सर, लास्ट के कुछ पार्ट्स बच गए थे।
ये क्यों किया आपने? मैंने बोला था ना आपको पूरा पहले कवर कर लीजिए। चलिए एक काम कीजिए, मैंने आपको जो जो एटलीस्ट टास्क दिया ना, आप वही टास्क कीजिएगा पहले, है ना? और मैं पहले वो ओके सब चीज़ आपसे पूछ के खबर लेता हूँ दैट आपका कितना कवर हुआ, उसके बाद ही मैं आपको इधर जज कर पाऊंगा, है ना? ओके सर। कोई डाउट और? नो सर। कोई नहीं? चलिए ठीक है। सर कल हाँ बेगा जी पूछिए। सर कल के साइड में क्लाइमेटोलॉजी था, तो फिर उसका नहीं अभी करूँ? तो आप आप देखिए, हड़बड़ा के अगर आगे बढ़ जाइएगा, यही चीज आपका अगर प्रॉपरली नहीं होगा तो कैसे होगा बताइए? आपने तो एक ही आंसर भेजा मुझे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो कौन भेजेगा? वो सब भी तो आपने नहीं किया। यस सर। हाँ, इसलिए मैंने आपको यस। याद था, आपने बहुत दिन पहले मेरे से पूछा था दैट हाउ टू प्रोसीड, मैंने बोला था ना पहले आप वो सब कवर करो। जैसे अगर कोई अच्छे से यूनिट प्रॉपरली कवर कर लोगे उसके बाद आंसर राइटिंग लिखो, बट आपने सोचा दैट नहीं पहले से आंसर राइटिंग लिख लेती हूँ, टॉपर्स ने बोला है नहीं तो, है ना? सर, मैं 2-3 बार इसको पढ़ चुकी हूँ, पर अभी बहुत टाइम से ना रिवीजन नहीं हो पाया तो प्रॉपरली। रिवीजन करने के बाद ही ना आपको आंसर राइटिंग कीजिएगा, बट कोई बात नहीं, अभी अगर आप पकड़ लिए हैं तो उसको प्रॉपरली पढ़िए, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। हाँ आप पढ़िए जितना हो सकता है, ऑफ कोर्स मैं मदद करूंगा आपको। इसलिए तो मैंने बोला ना दैट आप वो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म के बारे में पढ़िए, और ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से जानना चाहिए मुझे आपको, क्योंकि मैं उसमें अच्छे से बहुत सारे आपको क्वेश्चंस पूछ लूंगा मैं। प्रॉपरली पढ़िएगा ओके। दैट कैसे मतलब अर्थ, मतलब वो मैग्मा जो होता है ना, वो कैसे लावा बनता है, आप वो बतलाइएगा। देखिए आपको स्टार्टिंग में भी आपने कुछ गलती की है, मैंने उसको अभी तक के लिए नजरअंदाज कर दिया है ना? दैट वोल्केनिज्म क्या होता है? हॉट मोल्टेन मैग्मा व्हेन कम्स आउट फ्रॉम द क्रस्ट एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ लावा। अच्छा चलो ये तो सही है, सॉरी 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 मैंने गलत लिया, चलिए सही है ना? मतलब आपको पता है दैट हाँ जब ये इसके भीतर है तो उसको मैग्मा कहते हैं, है ना? और बाहर में आ यस। जाने से लावा, है ना? ये याद होगा ना? चलिए ये बहुत अच्छा यस। है, चलिए ये मैंने नजरअंदाज कर दिया था, कोई बात नहीं। बट आपको जो जो चीज मैंने टास्क दिया एटलीस्ट वो करके आप मेरे को कब तक रिपोर्ट कर रही है? कल तक? यस सर। चलिए पक्का ना? यस सर, पक्का। चलिए वेट करूंगा। और ये आंसर इज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्टरी, बुरा मत मानिए, है ना? नो सर, बुरा मानने वाला है ही नहीं। हाँ जो सच है मैंने वो बता दिया, क्योंकि आप फालतू का, देखिए अभी आपको दिलासा दूंगा अच्छा आंसर हुआ है, बाद में आपके नंबर नहीं आएंगे तो फिर आप ही गाली दोगे मेरे को, है ना? तो उससे अच्छा पहले से ही बोल के रख दो भाई आंसर अच्छा नहीं बना है, ठीक है? बट हाँ हाँ सर। आपका इम्प्रूवमेंट है, देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि आपका मैंने कंक्लूजन बहुत अच्छा देखा, इनिशियल स्टार्टिंग अच्छा है आपका, तो नो डाउट बॉडी में कंफ्यूजन है, बट देखो आगे वही ना बात है ना, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, है ना? इंट्रोडक्शन कंक्लूजन जस्ट फॉर्मेलिटी होता है, एक्चुअली में बॉडी के ही वेटेज होता है, ठीक है? बॉडी अगर सही है तब ये सब भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही है ना? बॉडी ओके अगर सर। गलत अगर आपने बना दिया तब तो इसका कोई मतलब ही नहीं बचता है ना? नंबर किस में यस दूं सर। मैं आपको, है ना? ये सोचिए, बट कोई बात नहीं, ट्राई टू इम्प्रूव, ठीक है? और यस कल सर, तक आप श्योर। मुझे रिपोर्ट कीजिए लेकिन, ठीक है? हाँ। ऑल राइट, चलिए नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो सर। मैं अभी मीट ये डिस्कनेक्ट करूं? यस सर। ऑल राइट, चलिए बाय बाय, टेक केयर। बाय सर, थैंक यू सर।